मेरा फेस कैसे जल गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमरस व्लॉग बाय कमल। तो बस उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी डे की जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने सारे दिन में जो एक्टिविटीज़ की हैं वो क्या क्या की हैं। और एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी, क्या हुआ था वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे जी व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया था। सुबह नाश्ते के बाद आपको पता है कि बहुत सारे घर के काम शाम होते हैं, तो काम शाम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज मैंने बनाने थे जी कढ़ी चावल। उसके लिए जी मैंने ले लिया जी 1 पाव बेसन और दही ले ली है मैंने तकरीबन आधा किलो। ठीक है, आधा किलो दही थी और 1 पाव बेसन था। दही को मैंने सबसे पहले अच्छे से इसको मिक्सचर किया। मैं अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद मैंने बेसन को इसके अंदर ऐड किया और ऐड करके वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको चला लिया है। इतने अच्छे तरीके से चलाना है आपने कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने मिट्टी की जो हांडी है उसको ले लिया, क्योंकि मुझे पिछले ब्लॉग में सब लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने मिट्टी की हांडी जो है वो आपने किस खाने में यूज़ की है। तो जो लोग गाँव में रहते हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो बस मिट्टी की हांडी में मैंने अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स कर लिया था और इसके अंदर डाला जी मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी डाल दी थी मैंने 1 चम्मच, क्योंकि कड़ी में थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डलती है ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आए। आधा चम्मच मैंने ऐड किया था सूखा धनिया और आधा चम्मच मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैं 1 प्याज ली थी और जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया था। पेस्ट नहीं, आप इसको क्रश कह सकते हैं, आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड किया मैंने इसके अंदर और ज़्यादा सारा पानी से पतीली जो है वो भर दी है। ठीक है, बस इतनी सी देखिए पतीली में मैंने थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो छोड़ दिया पानी से। उसके बाद मैंने इसको तेज़ आग पे मैंने रख दिया बॉयल आने के लिए। जब इसके अंदर बॉयल आ गया तो मैंने इसके बाद इसके अंदर साथ के साथ जो है वो चम्मच चलाती गई हूँ और इसको मीडियम आग पे पका लिया। और यहाँ पे जी मैंने साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी पकौड़ों की। तो बस पकौड़े बनाने के लिए जो थी वो मैं वेजिटेबल्स कट करी थी। अच्छा, जब आप लोगों ने मिट्टी की हांडी में आप लोगों ने जब बनाना है ना खाना, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो बार बार आपका जो है वो उबाला आता रहता है। तो आपने चम्मच जो है वो साथ के साथ चलाते रहना है, क्योंकि मैं साथ कंटिन्यूसली यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो इस वजह से बस फिर मैंने सब चीज़ें जो थी वो साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ में इसको चला रही थी। तो सारी जो वेजिटेबल्स थी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सारी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है इनको कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के लिए पकौड़ों के जो मिक्सचर है उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया और बाउल के अंदर मैंने अब ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से। कटिंग करने के बाद तो धो लीजिएगा आप लोग भी। धोने के बाद जो है इसको अब मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैंने डाल दिया जी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच थोड़ा सूखा धनिया, ज़ीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन डाली थी इसके अंदर मैंने और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था बेसन। ठीक है, मैंने 3 टेबलस्पून इसलिए ऐड किया कि मुझे बहुत ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े जो हैं वो पसंद नहीं हैं। मुझे थोड़े कम बेसन वाले पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने बैटर के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जी मेरा बैटर जितना भी मैंने बेसन इसमें डाला था मुझे मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ होती हैं उन्होंने भी अपना पानी जो है वो छोड़ देना होता है। तो फिर ये होता है कि जब आपने ऑलरेडी बेसन भी बहुत ज़्यादा डाला हो और सब्ज़ियाँ नीचे रह जाती हैं और पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। यहाँ पे हो गया था जी एक बहुत बुरा सीन ये हुआ था कि जब मैंने पकोड़े फ्राई करना शुरू किए तो हुआ ये कि जब मैं पकोड़े निकाल रही थी तो मेरे फेस के ऊपर जो है ना मेरे जो हाथ में चिमटा पकड़ा हुआ था जिससे मैं निकाल रही थी। वैसे तो कफगीर से निकालती हूँ, लेकिन मैं चिमटे से उस दिन निकाल रही थी क्योंकि सिलेंडर के ऊपर इसको रखा हुआ था। और निकालते हुए ये जो पकोड़े आप लोगों को इतने मज़े के लग रहे हैं ना, ये जाके गिर गए दोबारा वापस कढ़ाई में। और कढ़ाई में गिरने से नुकसान उस वक्त ये हुआ कि उसकी जो सारी छींटें थी वो सारी की सारी मेरे मुंह पे पड़ गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र हुआ कि मेरी जो आँख है वो बच गई है। एक साइड पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। और फिर मैंने जब अपनी एक स्टूडेंट से डिस्कस किया तो उसने बताया कि मैम इस तरीके से ये है कि आप इसके ऊपर फ़ौरन से शहद लगाएं। फिर मैंने इसके ऊपर शहद लगाया, उससे ये था कि जितनी भी जलन मुझे हो रही थी वो फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो ख़त्म हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और बस यहाँ पे मैंने साथ ही जो थे वो राइस भी बना लिए थे। राइस बनाने के बाद अब बारी आती है कि कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, जब आप लोगों का इस तरीके से कभी कुछ हो जाए आपका फेस वगैरह पे या हाथ वगैरह पे, काम करते हुए बहुत सारी गर्ल्स के साथ इस तरह से कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है। लेकिन मेरा जो फेस था उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे हैं तो आज इस बात को तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का मेरे जो ज़ख़म थे मेरे फेस के ऊपर जो बने हुए थे, अभी ख़त्म तो ज़ाहिर है एकदम से नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो गए हैं पहले से। अब जलन ख़त्म हो गई है। लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी मेरा जो फेस है वो ठीक हो जाए। मैं दिखा तो आप लोगों को नहीं सकती, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती कि काफ़ी कितना जो है वो ज़ख़म है। बस आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बातों बातों में जो है वो हमारे कढ़ी और चावल आप लोगों ने देखे कि साथ साथ जो है वो रेडी हो गए हैं। चावल जो है वो मैंने सिर्फ तड़के वाले बनाए थे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये होता है कि बॉयल राइस जो है ना वो पसंद नहीं की जाते, ना मुझे पसंद है और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मैं हमेशा तड़के वाले राइस ही बनाती हूँ, दाल हो या कुछ हो। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, कुछ घर का सामान आना था। तो ये वेजिटेबल्स लेनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कलरफुल वेजिटेबल्स आई हुई हैं। आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं तो मटर, गाजर और इस तरह की सब चीज़ें आ गई हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा चले आप लोग भी देख लें। गोभी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, बैंगन बहुत अच्छे थे, घिया, कद्दू, प्याज और ये सब चीज़ें जो थी वो डेली बेसिस में यूज़ होने वाली थी, ये हम लोगों ने लिया। उसके अलावा मैंने करेले लिए। करेले जब मैंने लेने नहीं थे, जब मैंने देखे तो मुझे बड़े फ्रेश लगे, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। फिर करेले लिए, मेथी ली और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो थी ग्रॉसरी की आने वाली थी, वो मैं क्लिप ऐड नहीं कर सकी थी। घर आए तो वापस थके हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो रास्ते में हम लोगों के यहाँ छोटे समोसे जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि समोसे ले लेते हैं। वो कहते हैं चले ठीक है। हम लोगों ने समोसे लिए, घर आके चाय बनाई। चाय पी के जब फ्री हुए तो मैं बैठ गई। मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि आपको पता है कि मेरा फेस जो है वो इस तरीके से हो गया था। मैं थोड़ा अपसेट थी बहुत ज़्यादा, कुछ करने का भी दिल नहीं कर रहा था, जलन भी हो रही थी फेस के ऊपर। तो मैंने कहा चले मैं अपना दिमाग बटाती हूँ, ध्यान बटाती हूँ। तो मैंने जी बैठ गई मेकअप लेकर और अपने हैंड के ऊपर बनाई आईज़ और ये कर लिया जी मेकअप। तो कहते हैं ना, जब आपको शौक़ हो या कुछ भी हो तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो बस इस तरह से मुझे शौक़ भी था, फिर मैंने अपना ध्यान बटाना था। मैंने कहा कलर्स में मेरा ध्यान जाएगा ना तो मेरा अपनी जो चोट लगी हुई है उसकी तरफ से मेरा सारा का सारा ध्यान जो है ना वो हट जाएगा। बस उसके बाद फिर मैंने ये अनबॉक्सिंग की थी। ये पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ था मदीहा नसीम की तरफ से। इन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत सा सेट जो है इन्होंने मुझे भेजा है, बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड सेट है। और साथ में इन्होंने हैंडमेड बैग भेजा है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके पेज का लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप लोगों ने अगर हैंडबैग वगैरह या कुछ भी ज्वेलरी वगैरह भी बाय करनी है तो आप लोग इनसे ज़रूर बैग बाय कीजिएगा। और स्पेशली मैं आपको हैंडबैग के बारे में कहूँगी कि हैंडमेड बैग है, वेलवेट का है, साथ में बेल्ट दी गई है। आप लोग अपनी मर्जी से चेन चाहें तो चेन कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनके पास, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद एंड पे जी मैंने बनाया ना था, आज मुझे एक ऑर्डर डिलीवर करना था, तो ये फ्लावर की जो ज्वेलरी थी वो मैंने बनाई और फिर मैं काफ़ी थक गई थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर।